नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की सूची भी जारी हो रही है। इन सब के बीच राजपूत करनी सेना के इंदौर जिला प्रभारी मांगेलाल ठाकुर ने राजपूत समाज के लोगों को टिकट देने की मांग को लेकर राजनीतिक दलों से मांग की है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की नजदीकियों के साथ ही विभिन्न समाज के पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने समाज के दावेदारों के लिए राजनीतिक दलों से टिकट को लेकर मांग की जा रही है। जहां इसी कड़ी में राजपूत करनी सेना के इंदौर जिला प्रभारी मांगेलाल ठाकुर ने भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य दलों से राजपूत समाज के समाजजन को चुनाव में टिकट देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राजपूत समाज के लोगों को कोई भी राजनीतिक दल अनदेखा न करे। समाज के जिस हिसाब से देश और प्रदेश में जनसंख्या है, इस आधार और समाज जनों की काबिलियत के हिसाब से उन्हें केंद्र और राज्य में काबिज करने के लिए चुनाव में राजनीतिक पार्टियां उन्हें मौका दें। राजपूत करनी सेना के मांगेलाल ठाकुर ने अपनी बेबाक शैली में कहा कि राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट आने लगी है, किंतु अब तक राजपूत करनी सेना को तवज्जो नहीं मिला है। इस दौरान उन्होंने चुनाव में आरक्षित होने वाली सीटों को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं हाल ही में राजपूत करनी सेना द्वारा इंदौर में निकाली गई जन चेतना रैली को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि रैली की भव्यता और रैली में उमड़ी भीड़ को लेकर उन्होंने कहा कि इस आयोजन से समाज और संगठन की मजबूती के लिए बड़ा प्रभाव पड़ा है। वहीं मांगेलाल ठाकुर ने कहा कि यदि कोई पार्टी किसी भी समाज के दावेदार को टिकट नहीं देती है तो करनी सेना की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि समाज के किसी भी दावेदार को निर्दलीय चुनाव लड़ाया जाए या चुनाव को प्रभावित किया जाए। देखिए, श्री राजपूत करनी सेना के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि दोनों ही पार्टियाँ अभी अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही है, जिसमें कि अभी राजपूतों को तवज्जो नहीं मिली है। तो आगामी जो सूची दोनों पार्टियों तरफ से जारी होना है, उसमें देखना ये है कि कौन पार्टी कितने % राजपूतों को प्रतिनिधित्व देते हैं। दादा, समाज, आपके समाज का बड़ा योगदान है, चाहे वो देश की आज़ादी की बात हो या अन्य तरह से भी। ऐसे में पार्टियों द्वारा अनदेखी जो की जा रही है जी, उसको लेकर आपने उच्च नेतृत्व, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो जी, उनके किसी तरह से कोई अभी बात हुई है अभी आपकी? नहीं, बात किसी तरह से नहीं। हमने अपनी बात रखी है। समाज संगठन को मजबूत करने के साथ में, समाज की एकता और एकीकृत के साथ में समाज को प्रतिनिधित्व अधिक से अधिक दोनों पार्टियां दे जिनका कि मध्य प्रदेश में वर्चस्व है, ऐसा हमारा मानना है। व्यक्तिगत तरीके से किसी प्रकार से भी राजपूत करनी सेना ने कोई टिकट की मांग नहीं करी है। दादा, आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर आप हमेशा खड़े रहते हैं सर आगे, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आरक्षण के मुद्दे पे तो मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये बात साथ में है कि जो आरक्षण है उसकी परिभाषा जरूर समझना चाहेंगे हम कि आरक्षित जो सीटें होती है, जैसे कि सामान्य, तो सामान्य पे ओबीसी, एससी, एसटी कोई भी दावेदारी कर सकता है। तो फिर सामान्य की परिभाषा क्या है? हम इसकी एक एसएलपी फाइल भी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी करेंगे और समझना चाहेंगे कि आरक्षित सीटों का आरक्षण का मतलब क्या है। नहीं, अपनी अपनी पार्टियों को बिलोंग करने वाले लोग लगे हुए हैं, सभी पूरी ताकत से लगे हुए हैं। सामाजिक लोग भी, जो भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करता है वो अपने तरफ से लगा हुआ है, जो कांग्रेस को बिलोंग करता है वो अपनी तरफ से लगे हुए हैं। सभी सामाजिक संगठन के हिसाब से समाज के लोग लगे हुए हैं। बस देखना ये है कि किसको तवज्जो मिलती है, किसको। हाल ही में आपने एक बड़ा प्रोग्राम करा है, यहाँ पर रैली भी निकाली थी जी, क्या कहेंगे इसका कितना प्रभाव रहेगा? देखिए, प्रभाव पार्टियों पर रहे न रहे, लेकिन समाज पर जरूर प्रभाव रहेगा कि समाज संगठन मजबूत हुआ है और समाज को इस कार्यक्रम के मार्फत एक चेतना और ऊर्जा मिली है जिसमें युवाओं में जोश है। नहीं, किसी प्रकार से भी पार्टी टिकट नहीं देती तो कोई निर्दलीय पार्टिसिपेंट करने का या प्रतिनिधित्व करने का या राजपूत करनी सेना के किसी भी कार्यकर्ता को कहीं से भी उम्मीदवार बनाने का ऐसा कोई इंटेंशन राजपूत करनी सेना का नहीं है। ना ही किसी प्रकार से कोई निर्दलीय किसी को चुनाव लड़ाने की मंशा है। मैं तो राजनीतिक दलों से यह निवेदन करना चाहूँगा, प्रार्थना बोल सकते हैं उसको, अपनी बात रखना चाहूँगा कि राजपूतों की अनदेखी ना करे। राजपूत समाज को प्रदेश सरकार में और केंद्र सरकार में जिस हिसाब से राजपूतों की संख्या है उस हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व तय किया जाना चाहिए। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच।